मैं बस में जा रही थी, कांट एक्सप्रेस हाथ काँप रहे थे क्योंकि एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड करने का कुछ ऐसा चिल मचा था, जा रही थी मेरे को नहीं कांट इवन इमेजिन अभी मेरे साथ क्या हुआ, लिटरली ब्लैंक कि मैं कहाँ से स्टार्ट। Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So in this video I'm going to share my experience for my overall board exams, and in this video I will also tell you how was my computer ka exam. That was an additional subject, like I have a computer application, so I will tell you how was my exam and वो कैसा गया, मैंने कैसे किया and whether it went good or not. So yeah, let's start our video here. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कंप्यूटर एप्लीकेशन का मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो एज़ यू ऑल नो, अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखते होगे पहले से, तो यू ऑल नो कि मैंने कंप्यूटर पूरे साल नहीं पढ़ा था, एंड इस गैप डेज़ में मैंने बिल्कुल अच्छी वाली पढ़ाई तो लास्ट के 2 दिन में ही की थी गैप डेज़ में, और उससे पहले मैंने थोड़ा सा दिन के 1 ही घंटे पढ़ लेती थी क्योंकि उस टाइम पे होली भी था, तो उतना ही मैंने पढ़ा था। एंड मैं बताऊँ तो उसके हिसाब से मेरा अच्छा गया है, बहुत उसके हिसाब से तो बहुत सही गया है, क्योंकि लास्ट में मोमेंट्स पे मैंने सारे HTML याद किए एंड उसका स्ट्रक्चर सारे जो होते हैं कलर वाले एंड जो भी उसमें इंसर्ट करने होते हैं लिंक और जो भी होता है, तो उन सब का स्ट्रक्चर मैंने याद किया। एंड जब मैं बस में जा रही थी तो उस टाइम पे सब लोग उतर रहे थे एंड उस टाइम पे आई वाज आल्सो रिवाइजिंग दैट HTML वाला पार्ट, एंड मेरे को अभी भी उस टाइम पे अच्छे से रिवाइज नहीं था, तो वही मैंने लास्ट में रिवाइज़ किया एंड फिर एग्ज़ाम में जाकर मैं भूल गई थी वही जो मैं लास्ट में पढ़ कर गई थी। बट वैसे ही मुझे जो मेरे दिमाग में जो आया एंड मैं जो पहले का पढ़ी थी वो मैंने लिख दिया। एंड बाकी मैं बताऊँ तो मैं पहले एक बार 9th के बाद आई वाज स्टडिंग HTML, जब 9th नहीं 8th का सेशन ख़त्म हो गया था एंड आई वाज अबाउट टू एंटर इन 9th। उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा HTML का पढ़ा था, उस टाइम पे मेरे को कोडिंग करने का कुछ ऐसा चिल मचा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ ली थी उसके बारे में। तो वो भी जो उस टाइम का मेरे को बिल्कुल थोड़ा याद था, तो वो भी थोड़ा काम आया। मेरे को अब ऐसा नहीं लग रहा है कि उस टाइम का लर्न किया हुआ मेरा वो वेस्ट हुआ। तो और साइबर एथिक में से तो बस लास्ट का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन से आए थे, तो वो तो आई डिड इट वेल। एंड सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू अ थिंग, जो अभी 9th से 10th में जाने वाले हैं और इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाना है, तो उसके लिए उड़ान 2026 बैच है PW का, जिसमें हर दिन 2 क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस, और वो 1 आवर्स 15 मिनट्स के होंगे, जिसमें सारे फिज़िक्स, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी एंड IT जो भी कंप्यूटर जिसमें होता है वो सारे सब्जेक्ट्स के होंगे। SST सारे सब्जेक्ट्स होंगे। उसके साथ साथ डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे तुम्हें करने के लिए एंड वीडियो लेक्चर मिलेगा तुम लोग उसको बाद में भी देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ PDF में मिलेंगे नोट्स के। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, तुम लोग सोच रहे हो कि इतना बड़ा सिलेबस है एंड फिर डाउट का क्या होगा, तो कोई भी डाउट है तो उसके लिए बिल्कुल पीयर टू पीयर इंटरेक्शन होगा, जिसमें तुम्हें 24 आवर्स में तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएंगे कोई भी क्वेश्चंस के। और जो 8th से क्लास 9th में जाने वाले हैं उनके लिए 2026 का न्यू बैच है, एंड जो 11th में जाने वाले हैं, यानी हम लोग 10th ग्रेड से 11th ग्रेड में जाने वाले हैं, तो उनके लिए है उदय 2026 बैच। एंड उसी के साथ साथ 12th के लिए है परिश्रम बैच 2026। और इन बैचेस पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला कूपन कोड यूज़ करना PRAN150, इससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें अभी इनरोल करो और अपने बोर्ड्स के सफ़र को धमाकेदार शुरुआत दो। और इनमें से कोई भी बैचेस लेने हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन जस्ट परचेज द पर्टिकुलर बैच फ्रॉम देयर। एंड उसके बाद HTML का कुछ उसमें के क्वेश्चंस होंगे जो रॉन्ग होंगे, पूरे रॉन्ग नहीं होंगे, एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि मैंने कोई भी क्वेश्चन हो उसमें का मैंने आधा कर दिया जो मेरे को ऐसा अजीब लग रहा था, और बाकी को जो होंगे वो आधा गलत होंगे, बाकी सब तो सही है। MCQ बहुत अच्छे थे, MCQ अच्छे से हो गए थे, एंड 1-2 MCQ उसमें से होंगे जो मेरे रॉन्ग हो सकते हैं, मेरे को अभी अच्छे से पता नहीं है, आई डिडंट चेक माई कॉपी क्वेश्चन पेपर की मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड मैं बताऊँ तो ठीक गया पेपर नाउ। और हम लोग ऑफिशियली इंटर कर चुके हैं 11th में, नॉट ऑफिशियली बट हाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो हो जाएगा क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। वी आर इन 11th ग्रेड। तो
एंड अभी मैं ये जो अपने स्टडी वॉल पे जो भी मैं लगा कर रखी थी एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैंने कुछ लगाया था, एंड स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ लगाया था 10th के स्टार्टिंग में, जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ, एंड कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब मैंने इसमें लगाया था। वैसे तो मैं इसमें का थोड़ा निकाल भी चुकी हूँ, बट अभी भी ये इसमें का है, तो टुडे आई एम गोइंग टू लाइक टोर इट ऑफ, इसको मैं फाड़ कर फेंक देने वाली हूँ, क्योंकि अभी ये मेरे कोई काम नहीं है। एंड यू विल ऑल्सो वंडर दैट, वो मैं बात बताऊंगी मैं कौन सा स्ट्रीम ले रही हूँ, तो वो अगला वीडियो होगा, इसमें आई विल टेल दैट विच स्ट्रीम आई एम चूजिंग। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल देती हूँ, एंड लिटरली जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा इन सबको निकालने में, आई कांट एक्सप्रेस इट। तो दिस इज़ ऑल द स्टिकी नोट्स। वैसे तो मैंने स्टिकी नोट्स लगाए थे, एंड ये एक बार जब मैं लगाई थी, जब आई वॉज नॉट फीलिंग सो प्रोडक्टिव, तो बस ऐसे ही मैंने लगा दिया था कि थोड़ा एक चैलेंज मिल जाए। एंड दिस इज़ माई वही जो होता है टाइम टेबल। तो ये मैंने वो लगाया था केमिस्ट्री का रिएक्टिविटी सीरीज़ का, मेटल वाला जो होता है, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज़, कि मैं उस टाइम पे भूल जा रही थी, मेरे को नहीं आता। एंड ये बहुत अच्छे से मैंने इसको लगाया है ताकि ये निकल जाए पीछे मैंने, क्योंकि ये स्टिकी नोट जल्दी चिपकते नहीं है दीवार पे, तो इसलिए मैंने पीछे से ये टेप लगाया था। एंड ये है मैथ्स का, ऑफ कोर्स ये भी नहीं याद हो सकता मेरे को, तो ये भी मैंने चिपकाया था। और ये टाइम टेबल फाइनली, और ये, और मैं अभी सोच रही हूँ यहाँ पे आई जस्ट स्टिक सम पोस्टर्स, जो मैं पीछे लगाई थी दीवार पे, वैसा ही मैं पोस्टर यहाँ पे भी लगाऊंगी कुछ, जो कि मैंने पहले से उसमें का 5-6 बचा कर रखा है, तो आई जस्ट पेस्ट इट हेयर। एंड इन सारे जो भी दिख रहे हैं अभी, जैसा दिख रहा है, इन सबको मैं अभी चेंज करूँगी। यू कांट इवन इमेजिन अभी मेरे साथ क्या हुआ, लाइक लिटरली, मतलब अभी मैं कैमरे में बोलते जा रही थी, फिर जब मैंने सारा बना लिया था वीडियो, एंड आई वाज सो हैप्पी, बहुत जल्दी वीडियो बन गया मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, तो आई वाज सो हैप्पी कि बहुत जल्दी मेरा वीडियो बन गया। फिर जब मैंने एडिट किया, एंड स्टार्टिंग का तो सारा सही था, जो भी स्टार्टिंग में आया वो सारा सही था। अभी इसके बाद मेरा जो था वीडियो, सारे में अजीब सी आवाज़ आ रही थी, चिरपिंग सी ऐसे कुछ आ रहा था आवाज़, पता नहीं उस आवाज़ को क्या बोलते हैं, तो वैसी आवाज़ थी, आई डोंट नो व्हाई। और फिर मैंने अपना फ़ोन चार्ज में भी नहीं लगाया, तो फिर मेरे को वो सारा कट करना पड़ा, एंड वो पूरा वीडियो 14 मिनट्स का था, लाइक उसमें कुछ कुछ कट करने होंगे, तो पूरा मिलाकर 10 मिनट का कम से कम होगा। एंड उतना मैंने सोच सोच कर बोला था, अभी आई डोंट नो वो मैं बोल पाऊंगी या नहीं सारा, क्योंकि मेरे को याद भी नहीं आएगा मैंने क्या क्या बोला था, और फिर से मैं वो सारा सोच सोच कर बोलना पड़ेगा मुझे। एंड हाँ, उस टाइम पर जब स्टार्ट हुआ था, तो मैं ये दिखा रही थी, कि इसको मैं अब फेंकने वाली हूँ। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो नॉर्मली जैसे पहले था। तो इसको मैं अभी फेंकने वाली हूँ, क्योंकि अभी ये मेरे कोई काम नहीं है, 10th ख़त्म हो गया ऑफ कोर्स। हाँ, मुझे फिर से बोलना पड़ेगा सारा। तो मैं बता रही थी कि हाउ वाज माय बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर 9th ग्रेडर, जो भी 9th ग्रेड में हैं, तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो भी मैं बताने वाली हूँ। थोड़ा तुम लोग भी सीख जाओगे कि कैसा होता है, एंड तुम लोग पहले से प्रिपेयर रहोगे। और मे बी कुछ कुछ 10th ग्रेडर ऐसे भी होंगे जो मेरे को रिलेट कर पाएंगे, एंड जो मेरे जैसे होंगे, तो तुम लोग कमेंट कर देना कौन कौन रिलेट कर पाए हैं एंड कौन कौन मेरे जैसा है। तो पहले स्टार्ट होता है दिसंबर से, तो मैं दिसंबर का बताऊंगी, क्योंकि दिसंबर से हवा मच जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है तैयारी करने के लिए। तो दिसंबर में तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत अच्छे से, लाइक आई थिंक कि मैं दिसंबर में जितना पढ़ी थी उतने मैं किसी भी मंथ में नहीं पढ़ी, ना ही स्टार्टिंग में, ना ही उसके बाद में। और जनवरी में तो मैं बिल्कुल भी पढ़ी नहीं उतना, जो मैं पहले पढ़ती थी सितंबर अक्टूबर में, उतना मैंने जनवरी में भी नहीं पढ़ा। तो और फिर जनवरी में मेरा प्री बोर्ड भी हो गया था, तो विदाउट एनी प्रिपरेशन, लीव स्कूल से एग्ज़ाम देकर आते थे, एंड फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते थे, तो वही चलता था। और फिर बाद में तो स्कूल जाना ही बंद कर दिए, घर पे प्रिपरेशन करने लगे। तो जनवरी में वो हुआ था। फरवरी में मैंने अच्छे से पढ़ा था, उस टाइम पे एग्ज़ाम का मंथ था, तो अच्छे से पढ़ा था मैंने। एंड फरवरी में जब फरवरी में बोल रही हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम के गैप डेज़ में मैं से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, मैं हमेशा गैप डेज़ के आखिरी 2 दिन में ही पढ़ती थी। एंड इफ़ यू ऑल नो, अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखते होगे तो तुम लोग को पता होगा कि मैं गैप डेज़ के आखिरी के 2 दिन में ही अच्छे से पढ़ाई, मतलब पढ़ती थी मैं सारे गैप डेज़ में, पर अच्छी वाली पढ़ाई जो पूरा एक साथ बैठकर पूरा दिन जो पढ़ते हैं, वो मैंने लास्ट के 2 दिन से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब हर सब्जेक्ट में, और बाकी के तो दिन मैं ऐसे ही पढ़ लेती थी। तो
आई विल टेल यू कि मेरा कैसा गया, मतलब पूरा ओवरऑल बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा होता था। तो सबसे पहले जब हम लोग 9th और 10th में एंटर किए, 9th में तो उतना नहीं, जब 10th में हम लोग एंटर किए तो सबसे पहले दिन जब 10th ग्रेड स्टार्ट हुआ था उस दिन सारे टीचर, मतलब लिटरली एवरी टीचर जो भी आते थे हम लोग क्लास में, सबने यही बोला था तुम लोग का बोर्ड एग्जाम है, तुम लोग रेडी हो जाओ और ज़्यादा शैतानी मत करो। एंड वो बताते थे लोग कि ऐसा ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम में। एंड कुछ टीचर तो बिल्कुल डरा देते थे कि तुम लोग जाओगे बोर्ड एग्जाम में तो इधर उधर नहीं देख पाओगे, बिल्कुल आँख उसी में बोर्ड पेपर में ही रहेगा, थोड़ा सा पेन गिरेगा तुम लोग उठा नहीं पाओगे, सांस तुम लोग की अटक जाएगी, तुम लोग लिख नहीं पाओगे, काँपने लगोगे, पसीना छूटने लगेगा, जो भी मतलब जितना भी हुआ बनाना था उन्होंने बना दिया था। तो हम लोग बिल्कुल डर गए थे उस टाइम पे। ऑफ कोर्स इतना कोई टीचर बोलेगा और तुम लोग अभी स्टार्टिंग 10th में आओ और तुम लोग को ऐसा कोई बोलेगा कि ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम, तुम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, तो सबको डर लगेगा। तो मतलब पूरा क्लास डर चुका था उस टाइम पे, सब पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे अच्छे से। तो आई एम बैक, अभी कोई आ गया था तो फिर मैं चली गई थी। तो अभी मैं बता रही थी कि मेरा ओवरऑल बोर्ड एग्ज़ाम कैसा गया। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम से स्टार्ट करूँगी, इंग्लिश से, जिस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ। एंड आई विल बी लाइक टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली, जो भी मेरे साथ हुआ था डिटेल में मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले इंग्लिश का एग्ज़ाम, उस दिन मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था एंड लगेगा ही, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। तो पहले तो मैं OMR शीट जब मैं फिल करी थी मेरे हाथ काँप रहे थे, क्योंकि एक तो खुद ही ऐसा डर हो गया था कि सारे टीचर बोल रहे थे उसको अच्छे से फिल करना, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और मतलब पूछ लेना अगर कोई भी हुआ मिस्टेक्स तो इसलिए मेरे हाथ काँप रहे थे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। और कैसे भी मैं संभाल कर सारा मैंने फिल किया उसको। एंड उसके बाद जब आंसर शीट मिला, सॉरी क्वेश्चन पेपर मिला, एंड क्वेश्चन पेपर मिला तो सबसे पहले मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया बिना कुछ सोचे समझे। मैं बिल्कुल सोच कर भी नहीं गई थी कि मैं किस सेक्शन से स्टार्ट करूँगी लिखना, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड। तो बस मैंने पढ़ा क्वेश्चन पेपर, एंड उसके बाद जब स्टार्ट करा गया लिखने के लिए, तो उसके बाद आई वाज लिटरली ब्लैंक कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि किस सेक्शन से स्टार्ट करना सही रहेगा एंड किस सेक्शन से मैं स्टार्ट करूँ तो लाइक मेरे लिए सही रहेगा एंड टाइम पे हो जाएगा मेरा। तो पहले तो मैंने 2 मिनट बिल्कुल यही सोचा एंड फिर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, बिना कुछ लिखे चुपचाप मैं बैठी थी उस टाइम पे। फिर 2 मिनट बाद मैंने बिना सोचे जल्दी से लाइन वाइज ही स्टार्ट किया, एंड सेक्शन ए से ही सेक्शन ABCD ऐसे ही मैंने किया लाइन वाइज। तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को अनसीन पैसेज में लगा था, जिसकी वजह से मेरा 3-4 मार्क्स का छूट भी गया था अनसीन पैसेज में। तो अनसीन पैसेज को करने में मेरे को बिल्कुल आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लगा था। आई थिंक मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ। तो मेरे को आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लगा था अनसीन पैसेज को करने में। तो उसके वजह से मेरा, और उसमें मैंने 1-2 क्वेश्चंस छोड़ भी दिए थे क्योंकि मेरे को उस टाइम पे नहीं आ रहा था। फिर मैं सोची उसको मैं छोड़ देती हूँ और बाद में सारा पेपर कर लूँगी मैं, तो फिर लास्ट में उसको मैं कर लूँगी। लाइक ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के तुम आगे बढ़ जाओ और फिर तुम सारा कर लो। बट लास्ट में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था कि मैं उसको करूं, एंड मेरे को पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ लिख देना चाहिए था। और जैसे कि MCQ था उसमें का एक, तो कोई भी एक ऑप्शन लिख देना चाहिए था जो कि मेरे को ज़्यादा लग रहा था कि वो होगा, क्योंकि अगर मैं लिखती रहती तो अगर मेरा पेपर मतलब और आगे, मतलब अगर मैं लिख भी दी रहती और मेरा टाइम नहीं भी बचता तो फिर मैंने जो लिखा है वो तो होता ही, और बाकी टाइम बचता तो फिर मैं उसको कट करके लिख देती दूसरा। बट वो मैंने नहीं किया। मेरे को पहले एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, बट इट वाज़ लिटरली गुड, मतलब बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैं फिर से वो समझ गई। एंड फिर उसके बाद से मैंने हर एग्ज़ाम में ऐसे ही किया था। जो भी मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, एंड जो भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है, मतलब ऐसा ज़्यादा लग रहा था कि वो हो सकता है, वो मैं पहले लिख दे रही थी एंड फिर मैं आगे बढ़ रही थी। सो या, तो उसी की वजह से इंग्लिश में मेरा मार्क्स 2-3 मार्क्स का छूट गया था। एंड लास्ट में जब 10 मिनट्स बचे थे तो मेरे एक लास्ट के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बचे थे एंड उसके पहले वाले एक आधा बचा था। तो वो मैं जल्दी लिख रही थी, एंड लिटरली लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो भोली वाला चैप्टर का था, जिसको मैं बिल्कुल अच्छे से रट कर गई थी, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ लिया था। तो बिना सोचे भी मैं सारा लिख दी थी, लाइक बिल्कुल सही होगा वो, और वो पूरा 1 पेज का हो गया था और वो बहुत अच्छे से हो गया था। बट उसमें का हैंडराइटिंग मैंने बहुत घटिया लिखा है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे था, मेरा हाथ काँप रहा था, मैं जल्दी-जल्दी उसको लिख रही थी। तो बस मैंने उतना किया एंड जल्दी में मैंने पेज पलटा कि मैं आगे का जो छोड़ी हूँ वो लिख लूँ। बट तब तक सर ने कॉपी लेना स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने भी फ़ोल्ड कर दे दिया। तो इसके बाद से मैंने
सीख लिया मेरे को क्या-क्या करना है अच्छे से। तो हाँ, ऐसा मतलब कोई मिस्टेक भी होता है तो उससे तुम लोग को कुछ सीखने का भी चांस मिलता है कि तुम लोग ये ना कर ये कर सकते हो। तो उसके बाद से तो मैंने सारा अच्छे से किया और बाकी साइंस भी अच्छा गया, हिंदी, एसएसटी ये सब ठीक गया मेरा और बाकी मैथ्स का मेरा इंग्लिश और मैथ आई थिंक थोड़ा ख़राब गया है। वैसे मैथ तो मेरा टाइम पे हो गया था बट उसमें के कुछ-कुछ क्वेश्चंस कुछ-कुछ क्या मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के रॉन्ग हो सकते हैं। तो इतना मैंने किया एंड लिटरली जब मैथ्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब वैकेशन आ गया है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी कि मेरे कंप्यूटर के एग्ज़ाम अभी बाकी हैं क्योंकि अभी मैथ्स के एग्ज़ाम के बाद होली भी थे, तो ऑफ़ कोर्स होली में तो कहाँ पढ़ना होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल लाइक स्टार्टिंग में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ। फिर लास्ट के दिन एग्ज़ाम के जब कंप्यूटर का लास्ट एग्ज़ाम था, उस टाइम पे आई वाज़ लिटरली फीलिंग सो गुड कि अभी एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो गया एंड जो-जो मैंने सोचा एग्ज़ाम बोर्ड के बाद करने के लिए, वो मैं फाइनली अब कर पाऊँगी बट मैं अभी वो बिल्कुल भी कर नहीं पा रही हूँ। लाइक ऐसा लग रहा था बोर्ड्स के बाद बहुत मज़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, खाली बैठी रह रही हूँ। एंड उस दिन लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम के दिन हमने बहुत सारी मस्ती की थी और लास्ट एग्ज़ाम है तो होली इज़ मैंडेटरी मतलब स्कूल में होली खेलना हर साल ऐसा होता ही है। तो उस दिन भी हम लोगों ने खेला था एंड फिर स्क्रिबल डे भी हुआ था क्योंकि कुछ-कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो अब उसी स्कूल में नहीं लाइक हम लोग तो उसी स्कूल में नहीं पढ़ने वाले हैं और भी कुछ-कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले हैं एंड दूसरे स्ट्रीम से हैं तो फिर दूसरे स्कूल में जाएँगे, कोई प्रिपरेशन करेगा। तो इसलिए सब सेपरेट हो जाएँगे इसलिए हमने उसी दिन स्क्रिबल डे मना लिया एंड इट वाज़ लिटरली सो गुड। तो हाँ, मैं बता रही थी एंड मैं उसका व्लॉग ज़रूर डालूँगी क्योंकि उसका भी मैंने वीडियो बनाया, बहुत सारा बनाया वीडियो और उसकी प्रिपरेशन की भी मैंने वीडियो बनाई थी कंप्यूटर का बट वो अभी तक मैंने एडिट कर पोस्ट नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है। तो उसको मैं अभी इस वीडियो के बाद करूँगी। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू एन्जॉयड एंड आई होप कि कुछ लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे 10th ग्रेडर के एंड जो 9th ग्रेड में जो हैं उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा इस चीज़ से जो मेरे वीडियो से एंड मिला होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू एन्जॉयड। इफ यू एन्जॉयड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय।